दोस्तों मेरे पीछे आप सभी को जो घर दिखाई दे रहा है, इस घर के अंदर एक रिया नाम की लड़की की आत्मा रहती है जो काफी खतरनाक है। ओह, आवाज आई है। कौन है? वही है, सामने दिखाई दे रही। जय श्री महाकाल मेरे सारे भाइयों को। तो दोस्तों स्वागत करते हैं वापिस आप सभी को एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अभी मैं एक भूतिया घर के पास आया हूँ, जो घर मेरे पीछे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों इस घर के अंदर एक रिया नाम की लड़की की आत्मा रहती है जो काफ़ी खतरनाक है। लेकिन एक बार मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आया कहाँ हूँ। दोस्तों अभी मैं बिहार के एक चनपटिया गांव में आया हूँ, जहाँ के रहने वाले लोग मुझे इस जगह पे बुलाए हैं ताकि मैं उस आत्मा से बात करूँ कि वो चाहती क्या है। दोस्तों इस घर के अंदर एक बहुत ही भयानक घटना घटी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मुझे यकीन है कि जब आप ये घटना के बारे में सुनोगे तो आप सभी की रूह कांप जाएंगी। दोस्तों इस घर के अंदर एक छोटा सा परिवार रहता था जो काफी खुशहाल थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसके बाद ये घर एक सुनसान घर बन चुका है, यानी कि ये एक भूतिया घर बन चुका है। इसके अंदर जितने भी लोग रहते थे इस घर को छोड़ के चले गए और ये घर नया बना हुआ था। आप लोग एक बार ध्यान से देखो, इस घर के बने हुए बस 6 महीने हो रहे थे, लेकिन इस घर को छोड़ के गए हुए लोगों को बस 1 महीने हो रहे। दोस्तों आपको बताते हैं कि इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ जो लोग अपने घर को छोड़ के चले गए। दोस्तों ये एक मोहन नाम के व्यक्ति का घर था, जिनके परिवार में 3 लोग थे। उनकी बेटी जो रिया है और उनकी एक पत्नी जिनका नाम सीता है। ये सभी अपने परिवार में काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करते थे। इनका ये छोटा सा परिवार था जो एक सुनसान जगह पे अपना घर बनाए और यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन एक दिन बहुत ही भयानक घटना घटी। एक बार उनकी बेटी ट्यूशन से पढ़ के आई और उसके चेहरे पे अजीब तरह के एक डर था। और जब उनके मम्मी पापा पूछे कि क्या हुआ तुम्हें, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वो सीधा घर के अंदर गई और अंदर से दरवाजे को बंद कर ली। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी भयानक था। उनके मम्मी पापा ने बोला दरवाजे को खोलो, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जब दरवाजे को बहुत ही मशक्क़त के बाद तोड़ा गया तो दरवाजे जैसे ही खुले, उसके अंदर का मंजर ऐसा था किसी की भी रूह कांप जाएंगे। उनकी बेटी की आंख ऐसी खुली थी जिसे देख के लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो कहने लायक नहीं है। बहुत ही भयानक उसके आंख दिख रहे थे और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। भाई उसके साथ जो घटना घटी है ना, मैं बता नहीं सकता, वो कहने लायक नहीं है। लेकिन आप सभी समझ सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसके साथ जो हुआ एक रहस्यमयी बन के रह गई है। लेकिन आज मैं इस जगह पे ये पता करने आया हूँ कि उस बहन के साथ क्या घटना घटी जो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं कि आज क्या होता है। मुझे यकीन है कि इस घर के अंदर रहने वाली आत्मा से मैं बात करूँगा और उसको इंसाफ भी दिलाऊँगा। ठीक है, उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है जो इस दुनिया से वो अचानक से चली गई। तो जितने भी मेरे भाई और बहनें, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि घर के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। हाँ ये अभी आवाज़ें आ रही है। दोस्तों कैमरे को मैंने स्टैंड पे लगाया है और अकेला आया हूँ। ठीक है, मेरे पास ये लाइट है, देखो मुझे लगता है कि घर के अंदर कोई है। एक बार मैं देख के आता हूँ, कैमरा यहीं पे लगी रहेगी। ठीक है, कौन है? कोई है क्या? दोस्तों घर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही है। मुझे लगता है कि कैमरे को अंदर लेके जाना चाहिए और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि बार बार मुझे लगता है कि उस रूम के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। मैंने कैमरे को स्टैंड से बाहर कर दिया है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखते हैं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है यहाँ से। एक बार रूम के अंदर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही रात होती है तो यहाँ पे किसी की रोने की आवाज़ें, तो कभी कभी बहुत ही भयानक भयानक आवाज़ें आती है जिसे सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। एक बार अंदर चलता हूँ, क्या आवाज़ थी अभी? कौन है भाई?
मुझे बार बार लगता था जब मैं बाहर खड़ा था तो कोई ना कोई जो चीज़ है। ये आवाज़ें सुनो भाई, कौन है? दोस्तों सच में उन लोगों के जाने के बाद ये घर एक भूतिया घर बन चुका है। ओ भाई रुको, कोई था क्या? मुझे लगा खिड़की के बाहर कोई ना कोई तो था, कोई नहीं है। कहाँ से आई आवाज ये? बहन देखो, मुझे मालूम है आप इस घर के अंदर रहती हो। भाई भाई भाई, अचानक से मेरे कानों में ये आवाजें गूंजी जो किसी के चीखने की थी। क्या आप मेरे आसपास मौजूद हो? भाई बहन, अगर आप हो तो मेरे सामने आओ। भाई भाई भाई, काफी अजीब आवाजें आ रही है। देखो बहन, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मुझे पता है ये आपकी घर है जहाँ पे आप रहती हो। दोस्तों मुझे लगता है कि बाहर से भी कोई आवाज़ें आई है, जैसे कि किसी के रोने की। एक बार चल के देखते हैं, हो ना हो बहन वहाँ पे दिख जाए। चलते हैं। ये घर बिल्कुल यार, इस घर के अंदर चारों तरफ उसकी आवाजें गूंज रही है। कौन है यार? देखो मुझे पता चल गया बहन, आप ही हो, मुझे डरा रही हो। देखते वहां पे देखो, वहां पे कोई है। ये देखो सामने कोई ना कोई तो था। कौन है? देखो आप जो भी हो, ये गेट हिला भी। आप जो भी हो मुझे डराओ मत भाई। मुझे उस जगह पे कोई ना कोई दिखाई दिया है, हो सकता है कि वो बहन ही हो। कौन है? ये दरवाजा अपने आप खुल रहा है। आगे बढ़ के देखते हैं वहां पे कौन था। आगे चलते हैं। रुको रुको, मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों ये गेट अपने आप खुल रहा था, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड किया। और इस जगह से कोई ना कोई चीज़ मुझे देख रही थी यहाँ से। और देखो ये गेट, ओ कोई चीज़ है यहाँ पे, कोई ना कोई चीज़ है। कौन है? भाई भाई दोस्तों, वहां पे कोई है, मैंने देखा अभी। कौन है वहां पे? क्या बहन आप हो? ये रही भाई, उसके चेहरे देखो। ये दोस्तों, इसी के बारे में लोग मुझे बताए। वो ब्लैक और वाइट कपड़े में दिखाई देती है और उसके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद है। दोस्तों वो बिल्कुल मेरे सामने चल रही है। देखो देखो देखो, क्या चाहती हो आप? क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? भाई ओ, ये गुस्सा हो रही है। देखो मुझे आपके बारे में पता है, आपके साथ बहुत ही गलत हुआ। पता नहीं आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप अजीब तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चली गई। ये देखो
रिया बहन, मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे पता है आपकी मम्मी पापा जो थे यहाँ से चले गए और आप उनके लिए इस जगह पे अभी भी तड़प रही हो। दोस्तों, बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं शुरू ये देखो होने के बाद इनके मम्मी पापा इस जगह को छोड़ के चले गए, क्योंकि ये बहन उनको यहाँ पे रहने नहीं देती थी। कभी चीखने की आवाज़ें आती थी तो कभी इनकी रोने की, और कभी कभी इनके पापा को लगता था कि उनका कोई गला दबा रहा है। इसी वजह से दोस्तों इस घर को उन लोगों को छोड़ के जाना पड़ा। रुको, सामने रुको रुको रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखने कैसी दिख रही हो बहन, इधर देख रही है, देखो इधर से देख रही है। क्या चाहती हो आप? ये गुस्सा हो रही है। दोस्तों, मैं इनसे बात करने की एक बार कोशिश करता हूँ। देखो, आपके साथ क्या हुआ किसी को भी पता नहीं है, लेकिन जो भी आपके साथ घटना घटी हो आप मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे पता है आप इस जगह पे भटक रही हो और तड़प रही हो, और जब से दोस्तों इनकी मम्मी पापा इस जगह को छोड़ के गए हैं तब से ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि ये अपने मम्मी पापा के लिए भी तड़पती है। देखो देखो सामने सामने वहाँ पे। भाई, क्या चाहती हो आप? देखो, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूं तो आप मुझे कुछ जवाब दो। देखो देखो सामने वही आगे बढ़ रही हो दोस्तों, आगे जा रही है, आगे जा रही हो, देखना दोस्तों, वो आगे जा रही है। मैंने देखा, एक बार मैं भी आगे चल के देखता हूँ क्या वो वहाँ पे है या अदृश्य हो गई। एक बार देखते हैं। दोस्तों देखो, सामने से वो गायब हो गई है और अभी घर के अंदर से आवाज आई है। नहीं, मुझे डरना नहीं है, हिम्मत करके इस बहन की मदद करना है और ये पता लगाना है कि इसके साथ हुआ क्या था, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं चला। जब इसको देखा गया तो अजीब तरह के हालात में इसकी आँख और इसके शरीर जो थे कहने लायक ही नहीं है, अजीब दिख रही थी। ये पता ही नहीं लगा कि इसके साथ हुआ क्या। बहन, रिया बहन, मुझे पता है आप मेरे आसपास हो, क्योंकि अभी अभी आप मेरे सामने आई थी। एक बार मैं चाहता हूँ वापस सामने आओ और आप अपने बारे में बताओ। कहाँ हो आप? हो दोस्तों, ये देखो, नहीं, मैं आपको किलर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रही दोस्तों, अभी वो वहाँ पे खड़ी है, देखना, ये रही। रिया बहन, देखो, मुझे पता है आप बहुत ही दुख और दर्द में इस जगह पे तड़पती हो। आप मुझे बताओ आपके साथ क्या हुआ, मैं आपकी मदद करूंगा। दोस्तों, वो अभी फिर से अंदर चली गई है। एक बार मैं चल के देखता हूँ, ठीक है, वो वहाँ पे है या नहीं। मुझे यहाँ से उससे बात करके जाना है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग मुझे इसलिए बुलाए हैं ताकि मैं उस आत्मा की मदद करूँ और उसके बारे में ये पता लगाऊँ कि वो चाहती क्या है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर आप मेरे आसपास हो तो मेरे सामने आओ, देखते हैं। नहीं है
दोस्तों वो यहाँ पे नहीं है। जब भी मैं उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो गायब हो जा रही है। कहाँ हो आप? आप मुझे भटकाओ मत। चीखने की आवाज, ये अभी चीखने की आवाज आई है। कहाँ हो आप? देखते हैं, आगे बढ़ता हूँ मैं। रिया बहन, ये देखो, इस जगह से, यहाँ से अदृश्य होके वो अभी घर के अंदर चली गई है। ये मुझे भटका रही है। चलो कोई नहीं, मुझे डरना नहीं है, भगवान मेरे साथ है। और दोस्तों आप सभी भी मेरे साथ हो, मैं अकेला नहीं हूँ। ये देखो, आप मुझे डराओ मत। मुझे पता है आप इस जगह पे तड़प रही हो। आप अपने माता पिता को देखने के लिए यहाँ पे भटक रही हो, क्योंकि आपके माता पिता जब से इस जगह से गए हैं तब से आप बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करती हो। आप इस दरवाजे को पीटती हो और कभी कभी आप इस घर के अंदर रोती भी हो। अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूं तो आप मेरे सामने आओ। दोस्तों कुछ दिखा, कैमरे में मैंने रिकॉर्ड किया। अभी वो बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ी थी। देखना, मैं ओ भाई भाई भाई, भाई ये यहीं पे है वो वहीं पे खड़ी है। क्या आप सामने हो? बहन, क्या आप मेरे सामने हो तो एक बार सामने खड़ी हो जाओ और आप मुझसे बातें करो। देखो, कोई आपकी मदद करने आया है। ओ, दोस्तों ध्यान से देखो, देख रही है। ओ भाई भाई भाई, वो देख रही है। बहन, क्या आप चाहती हो मैं आपकी मदद करूं? उसने हमें इशारा की है। देखना, वापिस मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या आप अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हो? बताओ। वो हाँ कह रही है। तो आप मुझे डराओ मत, आप मुझसे बात करो, मैं आपकी मदद करूंगा। खड़ी है बेबी वहीं पे। देखो, आपके साथ जो जो घटनाएं घटी आप मुझे बताओ, क्योंकि आपके साथ क्या हुआ इस घर के अंदर किसी को पता नहीं चला। क्या आप मुझसे बात करोगी? चली गई हो। दोस्तों वो अंदर गई है। मुझे लगता है घर के अंदर जाना चाहिए। लेकिन वो चाहती है मैं उसकी मदद करूं और वो अपने मम्मी पापा से भी मिलना चाहती है। ठीक है, अंदर से चलने की आवाज़ें आ रही है, जैसे कि किसी की पैरों की आवाज़ें। घुसौड़ी है। आप गुस्सा मत हो, मैं आपकी मदद करने आया हूं। भाई ये देख सकते हो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस घर के अंदर जाना यानी कि अपने आप को खतरे में डालना। जब भी मैं घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो गुस्सा हो रही है। देखना वापिस, ये देखो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये गुस्सा हो रही है जब भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बहन, आप मेरे सामने आओ और आप मुझे बताने की ये कोशिश करो कि आप चाहती क्या हो। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आप अपनी इच्छा बताओ कि आप चाहती क्या हो, आपको क्या चाहिए। आप मुझे जो बताओगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। एक बार सामने आओ आप मेरे।
क्या वो अंदर हो गई? भाई मुझे लगता है कि अंदर में गया और उसने कुछ की तो मैं यहाँ से जा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ। ये देखो, अजीब अजीब आवाजें आ रही घर के अंदर से। आप मुझे डराओ मत, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। दोस्तों एक बार मैं घर के अंदर चलता हूँ हिम्मत करके, ठीक है? देखते हैं। भाई ये देखो, घर के अंदर कोई नहीं है। यानी कि जैसे मैं इस घर के अंदर आया वो अदृश्य हो गई। भाई मैं क्या करूं? उस आत्मा ने गेट को बंद कर दिया। क्या करूं मैं? बहन मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं आपकी मदद करने आया हूं। पता नहीं क्यों उसने गेट को बंद कर दी है। डरना नहीं मुझे, मत। ये गेट खुल रहा है, गेट खुल गया। भाई भाई बहन आप मुझे डराओ मत, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। क्या करूं मैं? ऐसे क्यों कर रही हो आप? मुझे यहाँ पे अकेला आने ही नहीं चाहिए था, मैंने एक गलती कर दिया, ठीक है? मुझे लगता है यहाँ से मुझे जैसे हो बच के भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा भाई वो मुझे इस घर के अंदर लेके आई और गायब हो गई और बाहर से गेट को बंद कर दी है। भाई क्या चाहती हो आप? कौन है? बहन आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? आपने बोला आप मदद चाहती हो मुझसे। वही कहाँ से आ रही आवाज है ये? दोस्तों मैंने चारों तरफ देख लिया। रुको, एक काम करते, गेट खोलने की कोशिश करते, देखते इस गेट को खोल के। लगता है कि अंदर से किसी ने बंद कर दिया इसे। बहन आप मुझे यहाँ से जाने दो। देखो मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं आपकी मदद करने आया था, लेकिन आप भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रिया बहन अगर आप गुस्सा हो तो मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गेट खुल गया, गेट खुल गया। दोस्तों मैंने जैसे ही बोला मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उसने गेट को खोल दी है। यानी कि दोस्तों इस जगह पे रहने वाली बहन वो चाहती है मैं यहाँ से चला जाऊं। काम करते दोस्तों मैं यहाँ से निकलता हूँ। भाई यहाँ से निकलते दोस्तों, भाग तो यहाँ से जल्दी में निकलता हूँ।